बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत करने वाला है। सातवें आसमान पर बना अल्लाह तबारक व ताला का एक ऐसा मुकद्दस घर जहाँ सुबह शाम 70,000 फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला की हम दो सना और इबादत में मशरूफ़ रहते हैं। प्यारो दोस्तों, जिस तरह ज़मीन पर रहने वाली हर मखलूक के लिए एक अल्लाह तबारक व ताला एक मुकद्दस घर बनाया है और ज़मीन पर रहने वाली हर मखलूक उस मुकद्दस घर यानी खाना की तरफ रुख करके इबादत इलाही में मशगूल रहती है और हर मुसलमान खाना काबा की तरफ रुख करके नमाज अदा करता है। इसी तरह आसमानों पर अल्लाह तबारक व ताला ने अपना एक मुकद्दस घर बनाया है जो कि फरिश्तों की इबादत के लिए मुकर्रर है, जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। प्यार दोस्तों, जब इसका इंसानों की तकलीफ नहीं हुई थी उस वक्त इस कायनात के अंदर सिर्फ दो मखलूक़ात मौजूद थी, एक जिन्नात और दूसरा अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़िदा फरिश्ते। उस वक्त ये दोनों मखलूक़ात अल्लाह की इबादत किया करती थी। फरिश्तों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने सातवें आसमान पर एक मुकद्दस घर बनाया जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है। बैतुल मामूर की शक्ल सूरत खाना कावा जैसी है। जिस तरह से रूए ज़मीन पर खाना कावा के गिर्द लोग तवाफ़ करते हैं, इसी तरह आसमानों पर बैतुल मामूर के गिर्द 70,000 सुबह और 70,000 शाम फरिश्ते तवाफ़ करते हैं। रिवायात में अतः के जो 70,000 फरिश्ते सुबह बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं और जो 70,000 फरिश्ते शाम को बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं, दोबारा इन फरिश्तों की कभी बारी नहीं आती, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला के फरिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है और हर रोज़ बेशुमार फरिश्ते पैदा होते हैं। प्यारे दोस्तों, बैतुल मामूर में जितने भी फरिश्ते अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशरूफ़ हैं, उन तमाम इन नेकियों को अल्लाह तबारक व ताला उम्मत मुहम्मदिया के अंदर तकसीम फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, बैतुल मामूर का जिक्र अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है। बैतुल मामूर का जिक्र हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में भी आता है और बैतुल मामूर का जिक्र मेराज शरीफ की हदीस में भी मिलता है कि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात सातवें आसमान पर गए, आपने देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बैतुल मामूर के साथ टेक लगाकर बैठे हैं। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या है, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस तरह ज़मीन पर अल्लाह तबारक व ताला का मुकद्दस घर खाना काबा है, इसी तरह आसमानों पर अल्लाह तबारक व ताला का मुकद्दस घर बैतुल मामूर है, जहाँ पर 70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम को इस घर का तवाफ़ करने के लिए हाजिर होते हैं। और जो फरिश्ता एक मर्तबा इस घर का तवाफ़ कर लेता है, दोबारा सारी उम्र उसकी बारी नहीं आती। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बैतुल मामूर के अंदर कुछ फरिश्ते क़याम की हालत में अल्लाह तबारक व ताला की इबादत कर रहे हैं और कुछ फरिश्ते रुकू की हालत में अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मशरूफ़ है और कुछ फरिश्ते सज्जदे की हालत में अल्लाह तबारक व ताला की इबादत में मसरूफ़ है और कुछ फरिश्ते कादे की हालत में इबादत इलाही में मसरूफ़ है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये क्या कर रहे हैं, तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फरिश्ते नमाज अदा कर रहे हैं और इनमें से जो फरिश्ता जिस हालत में अल्लाह तबारक व ताला की इबादत कर रहा है, ये क़यामत तक इसी हालत में रहेगा। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्तों की ये इबादत बहुत पसंद आई और फरिश्तों का अल्लाह तबारक व ताला की इबादत करने का ये निराला अंदाज हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद आया। प्यारे दोस्तों, इसके बाद जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह तबारक व ताला से मुलाकात फरमाई और अल्लाह तबारक व ताला के दीदार का शरफ हासिल किया, तो उस वक्त अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बहुत ही खूबसूरत तोहफ़ा फरमाया और वो तोहफ़ा 50 नमाजों का तोहफ़ा था जो कि बाद में कम होकर 5 नमाज रह गई। इन 5 नमाजों के तोहफ़े के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने उन तमाम फरिश्तों की तमाम तर इबादत को शामिल फरमा दिया जो इबादत फरिश्ते बैतुल मामूर में कर रहे थे।
اور جو اللہ کے محبوب کو بہت زیادہ پسند آئی تھی۔ لہٰذا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی حالت میں ہم لوگ قیام بھی کرتے ہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکوع بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سجدہ بھی کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قعدہ بھی کرتے ہیں۔ اس طرح ہم ایک ہی نماز میں فرشتوں کے تمام تر عبادات کو کر رہے ہوتے ہیں اور ایک ہی نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام تر فرشتوں کی عبادت کا ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔